शिखा, ये लो, ये तुम्हारा लंच है। तुम्हें पता है इसमें मैंने तुम्हारी फेवरेट भिंडी की सब्जी पैक किया है, पूरा फिनिश करके आना। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा मुझे ये बताओ, कुछ मंगवाना है सब्जी फ्रूट्स या अपने लिए कुछ खाने के लिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं लेती हुई आऊंगी। ठीक है? ठीक है, मैं कर दूंगी, तुम आराम से जाना। हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते। बड़ी बहू, जरा सुनना। जी बुआ जी। वो बेटा, मैं ये कह रही थी कि छोटी बहू कितना चालाक बनती है। अरे देखा नहीं, ऐसे जताती है जैसे तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ। अब देखा तुमने वो कैसे बैग टांग के ऑफिस चली गई। अरे सारा दिन तुम घर में काम करती हो और वो ऑफिस में वहां आराम करती है, और फिर भी ऐसे जताती है जैसे तो वो तुम्हारे बारे में बहुत सोचती है। अभी देखा तुमने कैसे तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। अरे क्या मैं जानती नहीं हूँ कि किचन का सारा काम तुम ही करती हो, और वो चाय भी तुमने ही बनाई थी, लेकिन उसे तो क्रेडिट चाहिए था, वो उसने ले लिया। बुआ जी, आप जैसा सोच रही है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शिखा बहुत अच्छी है, और वो मेरी कोई देवरानी नहीं है, वो मेरी छोटी बहन है। अरे बेटा, मैं सब समझती हूँ, तुम ना बहुत भोली हो और वो बहुत चालाक। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ, ये आजकल की बहुओं का ना यही होता है। वो यही चाहती हैं कि पूरे घर में उनका राज चले, इसलिए वो ये सब करती है। बुआ जी, आपको पक्का कोई गलतफहमी हुई है। अरे आपने ये तो देखा कि वो मेरे लिए चाय लेकर आई है। उसने मुझे सबके सामने बिठा के पहले मुझे चाय पिलाई है। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि वो चाय मैं पी नहीं पाऊंगी, वो चाय मेरी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि मैं काम में बिजी इतना रहती हूँ। मैं कभी किचन में काम करने लग जाती हूँ, मैं अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाती, और इसलिए वो मेरा ध्यान रखती हैं। और आप तो जानती है ना कि निखिल और तरुण को ऑफिस से आते हुए कई बार बहुत लेट हो जाता है, तो घर का सारा सामान भी शिखा ही लेकर आती है। कई बार किचन का सामान खत्म हो जाता है या घर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो लेकर आती है। और आपको पता है ऑफिस में वो कितना थक जाती है, फिर भी वो आके मेरी मदद करवाती है, किचन में मेरी हेल्प करवाती है, और तो और रात के सारे बर्तन भी वही धोती है। और बताओ वो कितना करे। चलिए ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या बना के लेकर आऊँ। मुझे कुछ नहीं बनवाना अपने लिए। आजकल तो किसी के बारे में सोचना भी ना बहुत बड़ा गुनाह है। अरे मैंने तो गलती कर दी जो तुम्हारे बारे में सोचा। मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, काम कर लूँ थोड़ा। दीदी दीदी जल्दी बाहर आओ। अरे वाह, आ गई तुम। आ गई, और आपके लिए बहुत अच्छी चीज लेके आई हूँ, आपके फेवरेट बेसन के लड्डू। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ, और एक और चीज है, आप देख सकते हो। अरे ये बुक तो मुझे लेनी भी थी। मुझे पता है, इसीलिए लेके आई हूँ। थैंक यू। अब मैं ये सामान रख के आती हूँ, तुम थोड़ा बैठ जाओ। ठीक है। छोटी बहू, जी बुआ जी। जरा इधर आना। जी हाँ जी बुआ जी, बोलिए। वो बेटा, मैं ये कह रही थी कि इतना फिजूल खर्चा करने की जरूरत ही क्या है तुम्हें। अरे अभी देखा मैंने, वो बेसन के लड्डू, वो बुक, अरे क्यों लेकर आई हो ये सब। और वैसे भी इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और वैसे भी बड़ी बहू सारा दिन आराम करती है घर में, और ऊपर से तुमने वो बुक लाकर और दे दी उसे। अरे अब वो पड़ी पड़ी उस बुक को ही पढ़ती रहेगी, कुछ काम नहीं करेगी। और तुम्हें देखो, सारा दिन वहां ऑफिस में कितनी मेहनत करती हो। अरे बॉस की चिक चिक और सुननी पड़ती है। अरे बेटा, मैं तो कहती हूँ ये फिजूल खर्चा करना बंद कर दो तुम। और वैसे भी देखो, तुम इस घर की छोटी बहू हो, और छोटी बहू का तो फर्ज बनता है कि वो बस घर में आराम करे, ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और देखो, आगे तुम्हारी फैमिली बढ़ेगी, तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर कुछ पैसे बचाओगी तो आगे तुम्हारे काम आएंगे।
बाकी का खर्चा ये अपने आप देख लेगी ना, तुम्हें क्या जरूरत है। हाँ बुआ जी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे ये महारानी ना किसी की सुनती नहीं है। अब आप ही बताओ, सुबह उठती हैं, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक घर के काम करती रहेंगी, किसी को भी ना काम पे हाथ नहीं लगाने देंगी। कहती है मैं सारा काम कर लूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगी, सबके लिए लंच पैक करेंगी, मेरा पैक करेंगी, निखिल का पैक करेंगी, तरुण का पैक करेंगी, उसके बाद बच्चों के टिफिन अलग से पैक करेंगी। मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती। मैं बोलती हूँ कि कम से कम मुझे चाय तो बनाने दो, पर नहीं, तुम ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी, सारे काम मैं कर लूंगी। मेरी ना सुनती नहीं है, कभी भी नहीं सुनती, हर काम खुद करेंगी। और तो जब मैं शाम को वापस आती हूँ ना घर पे, तो मैं कहती हूँ कम से कम मुझे बर्तन तो साफ करने दो। कहती नहीं, ऑफिस से आई है, थक गई होगी। अरे मैं कर लूंगी ना, मैं किसके लिए हूँ घर पे, एक काम नहीं करने देती। और फिर जब शाम को खाना बनता है तो सबकी पसंद का खाना बनेगा। अगर मैं कहूंगी कि मुझे पनीर खाना है तो पनीर बनाएंगी, बच्चों के लिए अलग से नूडल्स, पास्ता, किसी को पनीर खाना होगा, किसी को राजमा खाने होगी, किसी को दाल खानी होगी, हर चीज बनाएंगी वो। और किसी को चावल खाने होते हैं तो मैडम जी वो भी बनाएंगी, रोटी भी बनाएंगी, सारा काम करेंगी। और जब मैं बोलती हूँ इतना कुछ अगर बनाया नहीं है तो कुछ मैं बाहर से मंगवा देती हूँ, पर नहीं, सारा काम तो मुझे ही करना है, किसी की सुनती नहीं है। पर बुआ जी अगर ये ना होती ना तो मैं बाहर काम नहीं कर पाती। अरे ये मेरी जेठानी नहीं है, मेरी बड़ी बहन बन के रहती है, इतना हुक्म चलाती है ना इस घर पे। अब आप ही बताइए, किसी की नहीं सुनती है। अरे वो तो इस घर की महारानी बन के बैठी हुई है, अब किसी की नहीं सुनेंगी तो बुआ जी मेरी कहाँ सुनेंगी फिर, आप ही बताइए। हाँ तो भाई मैं क्यों सुनूं किसी की, आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अपना हुक्म तो चलाऊंगी ना। आपको पता है बुआ जी एक बार क्या हुआ था, कुछ रिश्तेदार ना हम दोनों के बीच में फूट पड़वाने की कोशिश कर रहे थे, और इन द एंड क्या हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। हम दोनों ने उन्हें ऐसे जवाब दिए ना कि डर गए वो हमसे। अरे बात तो दूर की बात है, 100 बार सोचेंगे हमारे यहाँ आने से पहले भी। और आप भला ऐसा क्यों करेंगी, आप तो हमारी बुआ जी हैं और हम दोनों से प्यार भी कितना करती हैं, है ना, है ना। हाँ हाँ बेटा, मैं तो तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। और वो बेटा, मुझे ना कल अपने घर वापस जाना है, तो मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। बुआ जी कैसी बात कर रही हैं आप, कल ही तो आई हो, अब कल जाने की बात कर रहे हो। अरे रुको थोड़ा, खातिरदारी करने का मौका तो दो हमें। अरे बेटा, कैसे रुक सकती हूँ भला, घर से ना फोन आया है, अब जाना तो पड़ेगा। पर हाँ, मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊंगी तो यहाँ रुक कर जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। अभी जाकर मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, कल सुबह थोड़ा जल्दी निकलना है मुझे। जी जी जरूर। अभी बुआ जी की तो बोलती बंद हो गई।